Hello mommies and daddies, welcome to my channel VU. It stands for We the Mothers, You the Babies, the babies know our babies. तो guys, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है हाउ टू बूस्ट योर बेबीज इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। तो किस तरीके से हम बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएंगे अभी जब बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में इतना खतरनाक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो ये एक बहुत बड़ा वेपन होगा इस कोरोना वायरस को बीट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरी पहली टिप से, जो कि है सर्व मोर फ्रूट्स एंड वेजीज। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजीज बच्चों को खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन्स यानी कि एंटीबॉडीज, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब इंटरफेरॉन्स मतलब एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर? ये हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनके सराउंडिंग में ऐसी कोटिंग क्रिएट कर देती है कि वायरस अंदर एंटर नहीं कर पाता, और वायरस अंदर एंटर नहीं कर पाता तो इन्फेक्शंस नहीं होते, डिजीजेस नहीं होती। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजीज हैं ऐसे जिनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम वेजीज की बात करते हैं। वेजीज हैं, कैरेट्स हैं, यैम है, स्वीट पोटैटो है, स्पिनच है, केल है, बेल पेपर्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं। और बात करते हैं आप फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स कौन कौन से हैं? पपाया है, वाटरमेलन है, मेलन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो हमें बच्चों को ये वाले फ्रूट्स और वेजीज जितना हो सके हम खिलाएं बच्चों में, बिकॉज अभी स्टॉक की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग बच्चों को खिलाते हैं। तो हमें ऐसे मैनेज करना है कि कम से कम पूरे दिन की 5 सर्विंग्स के अंदर बच्चों के 3 या 4 बारी ये फ्रूट्स और वेजेस इंक्लूडेड हों। तो अब किस तरीके से खिला सकते हैं? इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जिन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है, तो उनके लिए उनकी एक सर्विंग होनी चाहिए 2 फुल टेबल स्पून। और जो बच्चे बड़े हैं, 1 साल से बड़े हैं, उन बच्चों की सर्विंग होनी चाहिए 1 कप, और 1 कप होना चाहिए उनका 1 सर्विंग। तो इस तरीके से हम बच्चों को फ्रूट्स और वेजीज खिलाएं। तो अब बात करते हैं सेकंड टिप की, जो है बूस्ट स्लीपिंग टाइम, यानी कि स्लीप डिप्रिवेशन बच्चों में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा स्लीप डिप्राइव रह जाता है उस बच्चे की बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम होने लगता है। और अगर व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में कम होंगे तो बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे इलनेसेस के, डिजीज के, इन्फेक्शंस के। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की नींद हमेशा पूरी रहे। हमें पता है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो 1 साल तक की एज का बच्चा होता है, उस बच्चे को कम से कम 16 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूरे दिन के अंदर वो कम से कम 16 घंटे सोए। और जो बच्चे बड़े होते हैं, टॉडलर्स जो बच्चे हैं, उनका स्लीपिंग टाइम कम से कम 11 to 14 आवर्स तक का होना चाहिए। इतनी नींद उनको लेनी चाहिए। और जो बच्चे डे केयर में जाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो बच्चे पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, तो नींद का उनको ध्यान ही नहीं आता कि हमें सोना भी है। तो हमें उन बच्चों के लिए क्या करना है? अगर वो बच्चा दोपहर में नहीं सोता है तो आपको कोशिश करनी है कि रात को आप बच्चे को टाइमली सुला दें, ताकि उसके कम से कम 9 से 10 घंटे कम से कम उसकी स्लीप पूरी हो जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेरी तीसरी टिप के बारे में, जो है ब्रेस्ट फीड योर बेबीज, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स टर्बोचार्ज इम्यूनिटी एनहांसिंग एंटीबॉडीज और व्हाइट ब्लड सेल्स। स्टडीज सेज दैट बेबीज के ब्रेन के पावर को एनहांस करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों को ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो आगे चलकर बच्चों को होती हैं, जैसे कैंसर है, कोलाइटिस है, और बच्चों में आजकल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी होने लग गई है, तो उस बीमारी के अगेंस्ट भी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट मिल्क। नर्सिंग गार्ड्स अगेंस्ट ईयर इन्फेक्शंस, एलर्जीज, निमोनिया, डायरिया, मेनिंजाइटिस, SIDS और ऐसी काफी सारी भयंकर बीमारियां जो बच्चों को हो जाती हैं आजकल। तो इन बीमारियों के अगेंस्ट भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और पीडियाट्रिक्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग के 6 मंथ्स और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर ही रखें। तो ये थी मेरी तीसरी टिप। अब बात करते हैं मेरी 4th टिप के बारे में, जो है एक्सरसाइज एज अ फैमिली। एक्सरसाइज इंक्रीज करती है हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को। जिस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। उसी तरीके से जैसे
बच्चे अगर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, पूरे दिन भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, तो बच्चों को भी उसी तरीके से बेनिफिट मिलता है जिस तरीके से हमको एक्सरसाइज करते टाइम मिलता है। बच्चों के अंदर भी व्हाइट ब्लड सेल्स उस तरीके से बढ़ते हैं जब वो एक्टिविटीज करते हैं जिस तरीके से हमारे अंदर बढ़ते हैं। तो बच्चों को ऐसी हैबिट लाइफ लॉन्ग डालने के लिए आपको पहले खुद ही बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। यानी कि बच्चों के साथ बैठकर एक्सरसाइज कीजिए, रादर देन उनको अर्ज करें आपकी जाके बच्चों चलो बाहर खेलो। उससे बढ़िया है कि आप बच्चों के साथ बैठ के खुद ही ये एक्सरसाइज करो, ताकि बच्चों में ये हैबिट आगे चलकर लाइफ लॉन्ग तक रहे। अब बात करते हैं मेरी 5th टिप के बारे में, जो कि है गार्ड अगेंस्ट जर्म स्प्रेड। यानी कि जर्म्स डजंट टेक्निकली बूस्ट इम्यूनिटी, बट इट्स अ ग्रेट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन आवर बेबीज इम्यून सिस्टम। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा जब भी खाना खाए, उससे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद वो अपने हाथ धोए। यानी कि आपको बच्चे का हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना होगा। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर बाहर से खेल कूद कर आ रहा है तो उसको हाथ धोने, अगर वो डे केयर से घर पर आता है तो उसको हाथ मुंह दोनों धोने हैं, अगर वो पेट्स के साथ खेलता है तो उसको अपने हाथ धोने, अगर वो छींकता है, खांसता है तो उसको अपने हाथ धोने हैं, अगर वो बाथरूम यूज करता है तो उसको अपने हाथ धोने हैं। और ऐसी हैबिट आप बच्चे में तभी डाल पाएंगे अगर आप बच्चों के सामने ये सब चीजें खुद ही करें, क्योंकि बच्चा हमें देख के ही सब कुछ इमिटेट करता है। अगर हम ऑफिस से घर आते हैं तो हमें पहले अपने हाथ मुंह धोने हैं, बच्चे को उठाने से पहले, बच्चे के साथ खेलने से पहले। बच्चे ऐसा करते हुए हमें देखेंगे तो उनको अपने आप ही ये हैबिट पड़ने लग जाएगी। आप ये हैबिट बच्चों को डालने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हैं, जैसे बच्चों को उनकी पसंद के टॉवल्स खरीदने दें। बच्चे अपनी पसंद के हैंड टॉवल्स खरीदेंगे तो उनको और शौक चढ़ेगा कि हाँ हम हाथ धोएंगे तो उसका अपने पसंद के हैंड टॉवल से हाथ पहुंचेंगे भी, तो वो उनको ये अच्छी हैबिट पड़ेगी। अगर बच्चे को आप उन्हीं की पसंद के फन शेप्स में आजकल सोप्स आते हैं वो खरीदने दें। बच्चों सैनिटाइजर्स की बॉटल्स आती हैं आजकल, बहुत ही कलरफुल बॉटल्स आती हैं, आप बच्चों को वो खरीदने दें। ऐसा करने से बच्चों को अच्छी हैबिट पड़ेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जब भी कहीं बाहर जाएं, मॉल्स में या कहीं पर भी जाएं जहां ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि टॉयलेट्स वॉशरूम हमेशा आपके आसपास हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पास हमेशा वाइप्स रखें और सैनिटाइजर्स रखें, ताकि आपका बच्चा कहीं पे भी नीड हो, आपने खाना खिलाया है, आपको उसका फेस पहुंचना है, तो आप ढूंढे नहीं कि कहाँ पानी मिले कहाँ नहीं मिले, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, कैसा है, किसने पहले यूज किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि उस टाइम पे हमारे पास वाइप्स होने चाहिए अपने बच्चे का फेस साफ करने के लिए। अगर हाथ धोने हैं तो हमें नहीं पता कि बाहर किस किसने यूज किया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सैनिटाइजर्स हो, ताकि हम फटाफट वही यूज कर ले, हमें टाइम भी ना लगे और फटाफट सब कुछ हाइजीन मेंटेन भी हो। अब आती है मेरी 6th टिप, बैनिश सेकेंड हैंड स्मोक। क्योंकि सिगरेट स्मोक कंटेन्स मोर देन 7,000 हार्मफुल केमिकल्स, और हमारे बच्चे ही सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इससे होने वाले डिजीज से, इन्फेक्शन से, क्योंकि बच्चों का ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमसे ज्यादा तेज होता है, वो हमसे ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो अगर वो जल्दी जल्दी सांस लेते तो ऐसे स्मोक के अराउंड वो अगर रहेंगे तो ये स्मोक उनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीजेस भी होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, और बच्चों को ईयर इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, और कई बच्चों को तो SIDS जैसे रिस्क भी हो सकते हैं, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं अगर बच्चे के आसपास कोई भी सिगरेट स्मोक करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिन बच्चों के आसपास लोग स्मोक करते हैं उन बच्चों का इंटेलिजेंस भी इफेक्ट होता है बहुत ही बड़े लेवल पे। आपके बच्चों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या रुक जाता है अगर आपके बच्चे के आसपास कोई कंटिन्यूअसली स्मोक करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई स्मोक करता है तो आप उन्हें बोलिए कि बच्चे से बहुत दूर रहिए, कि बच्चे तक वो स्मोक आए ना बिल्कुल भी। आप या तो छत पर जाके स्मोक कीजिए या घर से बाहर निकल के स्मोक कीजिए, बच्चे के आसपास ऐसा जरा सा भी कुछ भी ऐसा स्मोक जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आती है मेरी लास्ट टिप, कि हमेशा हम प्रेशराइज करते हैं पेडियाट्रिशियंस को। अगर हमारे बच्चों को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर उसको हल्की सी खांसी है, हल्का जुकाम अभी स्टार्ट हो गया है, तो आप हमेशा डॉक्टर को बोलते हैं कि आप प्लीज हमें एक एंटीबायोटिक लिख के दे दीजिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन हमारे किचन के अंदर भी है, तो हम वहां से होम रेमेडीज बनाकर इन चीजों का सोल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ
उन बीमारियों को खत्म करने के लिए होती है, उन इलनेसेस को खत्म करने के लिए होती हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं। और बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बीमारियां और इन्फेक्शंस जो होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी है। इतना नहीं कि मतलब बिल्कुल बंद ही कर देनी है, जहां नीड है वहां एंटीबायोटिक्स जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होम रेमेडीज है वो एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो होम रेमेडीज काम करती हैं वो अपने तरीके से काम करती है, एंटीबायोटिक्स अपने तरीके से काम करता है। लेकिन हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को छोटी छोटी चीज के लिए हम एंटीबायोटिक्स ना दें, ताकि उसकी बॉडी उसके यूज टू ना हो जाए बिल्कुल। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो गाइज ये थे मेरे कुछ 7 टिप्स जो आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफी हेल्प करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको अप्लाई करेंगे अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं थोड़ी भी यूजफुल और थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा अकाउंट है VU_0309 से, जिसपे मैं बहुत सारी ऐसी फोटोज और पोस्ट डालती रहती हूँ, जिसमें मैं बच्चे के लिए अपने पूरे दिन में बच्चे के लिए जो जो खिलाती हूँ उनकी पोस्ट डालती हूँ। तो आप वो देख सकते हैं, आपको उसमें भी दिख जाएंगी कि ऐसी वेजीज मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चे के खाने में कि बच्चे को कैरोटीनॉइड अच्छी क्वांटिटी में मिले। तो आप वो देखिए, अगर पसंद आए तो वहां पर भी लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।